नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इंडिया एंड जीसीसी कंट्रीज, जीसीसी होता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन कंट्रीज ने डिसाइड किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, रेफरेंस ऑफ टर्म्स। पहले ये फ्री ट्रेड, अमेरिका के साथ भी डील साइन नहीं हुई है, रेफरेंस ऑफ ट्रेड डील हैज बीन एग्रीड। इंडिया हैज परचेज टू बाय $500 बिलियन, जो बोल रहे हैं वो 10-15 साल के लिए है, अभी के लिए नहीं है। ओके, और ये एडमिनिस्ट्रेशन बदल जाएगा और भारत को चाहिए अपने एरिया में शांति, ताकि कोई विघ्न न डाले। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि अमेरिका, अभी जो सिविल वॉर भारत के अंदर मुसलमान वर्सेस हिंदू दंगे कराने की पूरी कोशिश की जा रही है, यही निर्देश दिए गए हैं सेंट्रकॉम की तरफ से। तो अभी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ये वेरीफाइबल इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रेंड्स के ऊपर बात हो रही है कि ट्रेंड्स कैसे चल रहे हैं। तो राहुल गांधी उसी एरिया पे काम कर रहे हैं। तो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन है, इनकी इकोनॉमिक असलियत आपको पता होनी चाहिए। यूएई, कतर, अब पहले तक आते हैं सऊदी अरेबिया के ऊपर। सऊदी अरेबिया सऊदी फैमिली चलाती है और सऊदी फैमिली के 60 से 65 हज़ार मेंबर्स हैं। वही सारी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं और वही कस्टोडियन है जो इनका लोग मानते हैं, जो भी मक्का मदीना जो भी है इनका। तो वो, और एक्चुअली वो कंट्री बहुत ही पुअर है, उसके ऑयल आउटपुट्स आर रिड्यूसिंग, उसकी जो पर बैरल कॉस्ट है $90 है, और छोटी कंट्रीज को बेचती है बिकॉज अदर कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि उसका खुद का कंट्री उस ऑयल के एक्सपोर्ट पे चलता है। तो वो एक नया सिटी बनाना चाहते हैं, लाइन ऑन द लाइन्स ऑफ यूएई, और बहुत चिढ़ते हैं यूएई से, क्योंकि यूएई की छोटी कंट्री है, लैंड छोटा है, लेकिन इट इज एबल टू डू विदाउट ऑयल मच मोर ट्रेड एंड इससे। तो दे आर वेरी एनवियस, उनको मालूम है यूएई की सक्सेस के पीछे भारत है, इसलिए टू कम्पीट विद देम दे वांट टू हैव एन एफटीए विद इंडिया, कि वहां पर भी जॉब्स जाए। इसलिए अपने रूल्स भी रिलैक्स कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान लोग इतना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते। तो वो चाहते हैं कि भारत के साथ कोऑपरेशन हो, लेकिन उनको रिलीजियस लॉज भी काफ़ी रिलैक्स करने पड़ेंगे, जो एमबीएस ने किया। लेकिन फिर भी एमबीएस जो है अमेरिकन पॉलिटिक्स में फंसा हुआ है, आपको मालूम है, एप्स्टीन फाइल्स में भी उसका नाम आ गया है। तो इसलिए वो लोग को चाहते हैं कि कहीं वो उस चंगुल से बाहर निकले और भारत के पास आए, और इसीलिए सऊदी अरेबिया आना चाहता है भारत के पास, क्योंकि उसको पाकिस्तान से कुछ मिलने वाला नहीं है, गरीब देश है। पाकिस्तान एड मांगता है, टर्की एड मांगता है, टर्की गरीब देश है। आप सोचिए कि टर्की का मेजोरिटी ऑफ द बजट, जो एनुअल बजट होता है, वो पहले बात तो उधर ओपन बजट एक्सरसाइज नहीं होती है, वो सिर्फ मिलिट्री में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री रखना चाहते हैं विदाउट एनी मनी, पाकिस्तान वाली हालत है। जबकि भारत का भी स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि मिलिट्री शुड बी मच बिगर, दैट्स अ राइट वे टू डू इट। फर्स्ट गुप्तचरी, देन मिलिट्री, देन इकोनॉमिक्स। ओके, उसके बाद इकोनॉमिक्स ग्रो करती है ऑटोमेटिकली। ये पुराना नियम है और ये हमारे शास्त्रों का भी नियम है, और हमेशा दूसरे देशों पर आक्रमण करते रहना चाहिए। ये वेदों का विधान है, ये नीति शास्त्र है। नारद मुनि युधिष्ठिर को बोलते हैं कि आपको हमेशा निरंतर आक्रमण करते रहना चाहिए, और हमको आक्रमण करते रहना चाहिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं। जैसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात हो रही थी, हम क्यों बनाए जमीन के अंदर से जब हम पूरा रंगपुर एरिया ले सकते हैं। ओके, इस तरह का सोचना चाहिए। बॉर्डर्स आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इकोनॉमिक ग्रोथ का समय है, हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, इकोनॉमी के ऊपर ड्रेन नहीं कर सकते। आई टोटली अंडरस्टैंड द रियलिटी। युधिष्ठिर महाराज ने भी यही किया, 12 साल वेट किया बिफोर अटैकिंग कौरव, तब उन्होंने डिसीजन लिया। इसलिए धृतराष्ट्र बहुत डरते थे युधिष्ठिर से, बोलते हैं कि इसका कोई दुश्मन नहीं है, लेकिन जब उसको क्रोध आएगा तो ऐसा डिसीजन लेगा, सबको समाप्त कर देगा। उन्होंने किया, वंस ही टुक अ डिसीजन, ही टुक अ डिसीजन। अब आते हैं यूएई के ऊपर। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर 7 एमिरेट्स हैं, उसमें से रिचेस्ट इज अबू धाबी एंड द सेकंड रिचेस्ट इज दुबई। और यूएई जो है लिटरली भारत के साथ काम कर रहा है, यही उसका ग्रोथ का कारण है। अबू धाबी में आप देखते हैं बहुत ही सुंदर स्वामी नारायण का मंदिर है, मैं वहाँ गया था, उसका मेरा वीडियोस भी है, और मैं आपको उसके वीडियोस आपको दिखाऊंगा भी, और एक शो भी करने वाला हूँ उसके ऊपर, लाइव शो करूंगा, हाउ दैट टेम्पल हैज बिकम द सोर्स ऑफ गुड थिंग्स। ओके, वो मैं अलग से शो करूंगा। तीसरा आता है कतर। कतर जो है वो इट इज दी, अब सोचिए कि वो एक आउटपोस्ट है, अमेरिकन आउटपोस्ट है, टू कंट्रोल द वेस्ट एशिया।
वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया। और कतर जो है एक बेस है ईरान को टारगेट करने के लिए, सेंट्रल एशिया को टारगेट करने के लिए, भारत को टारगेट करने के लिए अमेरिकन बेस है। उसको इजरायली फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस दोनों मिलकर चलाते हैं, इवन दो अमेरिकन बेसिस थे। इसलिए जब मर्जी आए इजराइल वहां पे जाके अटैक करता है, फ्लाइंग ओवर सऊदी अरेबिया। समझे आप? तो इजराइल और सऊदी अरेबिया का एक हिडन रिलेशनशिप है, जिसमें इजरायली F-15 प्लेन्स आर बेस्ड इन सऊदी अरेबिया। तो इसका मतलब ये है कि शुरू से ही सऊदी अरेबिया जो लोगों को दिखाता है वो ऐसा है नहीं। ओके, पाकिस्तान जो है आपको मालूम है किस तरह इसको यूज किया जाता है, हर देश उसको यूज करके फेंक देता है। ये है कतर। कतर की असलियत क्या है? इकोनॉमिकली बहुत ही छोटा है। कतर, बहरीन, जॉर्डन तीनों की इकोनॉमी जो है अगर मैं ऐड कर दूं तो मुंबई और दिल्ली की इकोनॉमी से छोटी आती है। इतने गरीब देश हैं वो। तो भारत को कम मत समझिए, क्योंकि बहुत बार इंडिया के लोग ही भारत को बहुत गाली देते हैं, ये इकोनॉमिकली छोटा है, ये नहीं नहीं नहीं, सुपर पावर है। परचेजिंग पावर पैरिटी में जो भी US डॉलर जो भी भारत में होता है, $1 इज इक्वल टू, हम लोग बोलते हैं 90 रुपीज, 89 हो गया इस समय, बट ऐसा नहीं है। $1 का जो कीमत आता है, इफ यू लुक एट द परचेजिंग पावर पैरिटी टर्म्स, मतलब 7 से 8, उसको 7 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेगा, 7 टाइम्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भारत की करेंसी को। तो $1 का जो इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि वो होगा 1/3 ऑफ व्हाट इट इज राइट नाउ, इट्स 1/7 ऑफ व्हाट इट इज। तो $1 मतलब अगर सपोज करें $1 100 रुपए का है, तो एक्चुअल कीमत उसकी होगी 100 डिवाइड बाई 7, तो 12 या 13 रुपए। $1 इज इक्वल टू 12 रुपीज और 13 रुपीज परचेजिंग पावर पैरिटी में। तब आपको पता लगता है इकोनॉमीज कितनी कंपैरेबल है, कितनी नहीं है। ओके, दैट्स हाउ यू नो। अब आते हैं आपके कुवैत पर। कुवैत को आपको मालूम ही है कि वो एक क्लाइंट स्टेट है। इराक ने जब अटैक किया था, सबको मालूम है, सऊदी अरेबिया से उसको उकसाया गया था सद्दाम को, अटैक कर दो, अमेरिकन फोर्सेस नहीं आएंगी। फिर उसको भेज दिया, उसको मार दिया। दिस इज द एक्चुअल प्लान, उसको इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी। तो कुवैत इज अगेन एन अमेरिकन क्लाइंट स्टेट। देखिए ये सब अमेरिका से क्यों कट रहे हैं, कि उनको मालूम है कि भारत, अमेरिका भी भारत की तरफ देख रहा है, तो हम भी क्यों ना देखें। EU का ट्रेड डील और बाकी सब देशों का ट्रेड डील प्लस US का ट्रेड डील, और उनको पता लगी भारत की इंपॉर्टेंस, तो अब वो भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। और ये पूरे फोर्सेस में भारत विल बी द नंबर। उनको पाकिस्तान पे कोई विश्वास नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का फ्यूचर तय है, भारत ने तय कर दिया। बहरीन में भारतीय प्रधानमंत्री गए थे, अच्छी दोस्ती है, और शायद वो हिंदू राष्ट्र भी वो भी बन जाए, बहरीन भी, क्योंकि वो सभी लोग हमारे जैसे ही दिखते हैं, हमारे जैसे उनका जो रीति रिवाज है। देखिए यूरोपियंस की कल्चर वर्सेस रिलीजन में कभी मत घुसिएगा, क्योंकि कल्चर आपका होगा, रिलीजन उनका होगा। ऐसे करते हैं वो लोग, जैसे भारत में कर रहे हैं, कल्चर हमारा, रिलीजन फॉरेन का। इसलिए जितना भी कन्वर्जन एक्टिविटीज है उसको बंद करा दीजिए प्रोएक्टिवली। देखिए जहां भी कोई भी खुला हुआ चर्च, जहां पे उल्टा सीधा, और उसमें पनिशमेंट दीजिए, उसको कोर्ट में लेके जाइए कि हमारे हिंदू रीतियों को नहीं यूज कर सकता, चर्च हमारी हिंदी रीतियों को नहीं यूज करता, इस पर कोर्ट केस होने चाहिए। ये प्लेजराइजेशन है, इनकल्चरेशन है, दैट इज अ स्ट्रेटेजी अगेंस्ट इंडिया। और आखिरी जो आता है इसका, सो ये 6 कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन। यहाँ सब जगह अजीत डोभाल जी घूमते हैं, और आपको शायद बड़ा गर्व होगा कि ये सारी जगह भारत की मुट्ठी में है। जब चाहे भारत की एजेंसीज यहाँ पे अपना काम कर सकती, जब चाहे। ओके, अमेरिका की बड़ी टेक्निकल, क्योंकि उनके लोकल भाषा समझ में आती है, लोकल उनको कल्चर समझ में नहीं आता, रिलीजन समझ में आता है, तो टेक्निकल विल्डेज बहुत काम करते हैं, और ग्रीन कार्ड का प्रॉमिस देख के ह्यूमन इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। भारत को उसका जरूरत ही नहीं, ये सारी भाषाएं तो भारत को मालूम है इधर की। तो इंडिया स्ट्रक्चर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ओवर देयर, मच मोर स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान। पाकिस्तान को तो ये लोग खुद ही काफिर मानते हैं, भारत को काफिर नहीं मानते, क्योंकि भारत हिंदू देश है। भारत के मुसलमान काफिर हुए, ये लोग बाकी तो सब तो नहीं हुए, ठीक है। तो इसलिए ये जब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल भारत की तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में बहुत बड़ा खतरा चल रहा है, बिकॉज ये सब लोग अमेरिकन एजेंसीज के साथ जुड़े हुए हैं, दे आर इंटीग्रेटेड विद द अमेरिकन सिस्टम। सो व्हेन दे हैव अ डाउट, दैट मीन्स देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे मेंबर्स बनिए, मेंबर्स ओनली वीडियोस देखिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, और हमारे साथ
हमको सपोर्ट करिए, बहुत ज़रूरत रहती है हमको सपोर्ट की ट्रैवल के लिए, हर तरफ के लिए, तो प्लीज़ सपोर्ट अस। यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, और पेपाल, वेनमो, वाइज और ज़ेले, किसी तरह सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग सतोलॉजी, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।